दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करो, कल की जबरदस्त तेजी के बाद कुछ स्टॉक के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है, लेकिन कुछ स्टॉक आज बहुत जबरदस्त दौड़ रहे हैं और इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या अदानी ग्रुप के लिए अब मुसीबत के बादल छट चुके हैं? क्या आने वाले समय अदानी ग्रुप फिर से मजबूती से आगे बढ़ पाएगा? वैसे तो इस अदानी ग्रुप ने लोगों को पहले बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया और उसके बाद में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में जबरदस्त भारी नुकसान में डाल दिया। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है? अदानी ग्रुप इस समय अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करे। कुछ बिजनेस से वो बाहर हो रहे और कुछ बिजनेस में एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे। तो सीमेंट के सेक्टर में वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, इसी को लेकर एक बड़ी अपडेट है। इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर से वो बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे देख दो कि कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप ने इस तेजी का फायदा भी उठाया, काफ़ी अच्छा उनका मार्केट कैप भी बढ़ा है, लेकिन अभी भी आगे की क्या रणनीति बन सकती है, क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में बना हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुना है, उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित रखा है, लेकिन जो सिग्नल निकल के आ रहे हैं कि अदानी ग्रुप को एक तरह से क्लीन चिट मिल सकती है, तो इससे माहौल पॉजिटिव बना है। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम अदानी टोटल गैस की बात करें तो स्टॉक आज बहुत ही शानदार कर रहा है। स्टॉक 715 के आसपास, जहाँ पे 11% की शानदार तेजी बनी है। अब आप ये देख ही सकते हो कि अदानी टोटल गैस तो आज भी कमाल कर रहा है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात की, यहाँ पर भी कुछ पॉजिटिव माहौल है, बड़ी तेजी तो नहीं है। 1055 के स्तर पे 0.27% की तेजी है। वैसे 1124 तक जाके आया ऊपर के लेवल से, फिर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 894 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 6.43% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है और 954 का हाई भी बना। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट में कुछ तेजी बनी हुई है। 431 के स्तर पे 0.070% की, यानी मामूली सी तेजी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गिरावट देखने को मिल रही है। 835 के स्तर पे 0.30% की गिरावट है। वैसे 850 का स्तर दिखाया और उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। अब आप देख रहे हो कि प्रॉफिट बुकिंग के चपेट में आ गया, क्योंकि कल बहुत ज़बरदस्त तेजी बनी थी। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पर भी तेजी हावी हो चुकी है। 2414 के स्तर पे 0.39% की गिरावट है। तो बिल्कुल 2477 का आज हाई बना और ऊपर के लेवल से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। इसके अलावा अदानी पावर की बात करें तो 439 के स्तर पे 1.52% की यहाँ पर भी गिरावट है। तो 470 का आज इंट्राडे में हाई बना, काफ़ी शानदार दौड़ा स्टॉक और सिर्फ 2 दिन में देखें तो 20% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली और फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। कल तो देखे कि वॉल्यूम टॉपर यानी टॉप 5 के अंदर बना बाजार में पूरा अदानी पावर। अदानी विलमार की बाकी यहाँ पे भी 348 के आसपास तरह है, जहाँ पे 0.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। एसीसी सीमेंट की बात करो 1862 के आसपास स्टॉक है, 0.34% की गिरावट है। लगभग सभी स्टॉक के अंदर गिरावट है। एनडीटीवी की बात करें तो 227 के आसपास है, जहाँ पे 1.909% की गिरावट है। तो जितने स्टॉक कल दौड़े थे सब में प्रॉफिट बुकिंग आ जाइए। ये तो आनी ही थी, शॉर्ट टर्म में काफ़ी समय बाद लोगों को मौका मिला। लेकिन इसके बीच में जो बड़ी गुड न्यूज है कि अदानी टोटल गैस ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा कर चुके हैं और इसकी शुरुआत होगी अहमदाबाद से। तो देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस यानी अदानी एनर्जी जो शहर में जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, अदानी टोटल गैस ने उसने कहा है कि वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन और ब्लेंडिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो अदानी ग्रुप ने ऐसे समय में ये अनाउंसमेंट किया जब 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इसमें सभी देश जुड़ेंगे। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत ATGL अहमदाबाद में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके नेचुरल गैस के साथ में ग्रीन हाइड्रोजन मिक्स करेगी और इसे 4000 से अधिक घरेलू और कमर्शियल ग्राहकों को उपलब्ध कराएगी। ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा की गई बिजली के साथ पानी के इलेक्ट्रोलिस प्रक्रिया को गुजारने से होती है, यानी ये विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से उत्पन्न होने वाला ग्रीन हाइड्रोजन है, जिसका अब आप देखें तो इस्तेमाल होगा घरेलू गैस के रूप में। और गैस की तुलना में हाइड्रोजन ब्लेंडिंग कम कार्बन का उत्सर्जन करता है, जबकि हीटिंग क्षमता समान होती है, यानी कम कार्बन उत्सर्जन के बावजूद भी ताप और ऊर्जा वही प्राप्त होती है। तो इससे देख लो कि जो पोल्यूशन है वो कम हो जाएगा और
पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगले वित्त वर्ष में पहली तिमाही में करीब देखें तो इसके शुरू होने की उम्मीद है। जैसे जैसे रेगुलेटरी मंजूरियाँ मिलती जाएगी, नेचुरल गैस में ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा धीरे धीरे 8% और उसके बाद में उसको और बढ़ाया जाएगा। तो कुल मिला के अदानी ग्रुप ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण की शुरुआत कर दी है और देख सकते हो कि अहमदाबाद से इसकी शुरुआत होगी, बाद में शहर के दूसरे हिस्सों में बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो इसी वजह से आज अदानी टोटल गैस में आपको तेजी देखने को मिल रही है। वैसे आप देख सकते हो कि जो कल काफ़ी शानदार तेजी बनी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग मामले में देखे तो जो सुनवाई की उसमें अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को किसी तरह से तथ्यात्मक रूप से सही मानने की कोई जरूरत नहीं, ये उन्होंने बड़ी टिप्पणी की है। और साथ में जो सेबी है उन्होंने कहा है कि हमें और जांचने के लिए हमने पूरी जांच कर ली है, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि अदानी ग्रुप के मामले में हिंडनबर्ग यहाँ पे गलत साबित होगा और अदानी ग्रुप इसमें से बाहर निकल सकते हैं, मुसीबतें जो है कम हो सकती है। इसने एक पूरा मामला पॉजिटिव बनाया है। दूसरी तरफ देखें तो अदानी ग्रुप अब अपने बिजनेस को फिर से रीस्ट्रक्चर कर रहे। उन्होंने अब ठान लिया कि वो एफएमसीजी सेक्टर से बाहर निकलेंगे। ये दूसरी बार हो रहा है, इससे पहले भी उनका जो अदानी का जो आप देखें तो जो रिटेल सेगमेंट का बिजनेस था अदानी मॉल, जो इन्होंने रिलायंस को बेच दिया था काफ़ी सालों पहले, और अब ये दूसरी बार है जब वो अदानी विलमार लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रहे। तो ये जॉइंट वेंचर्स है विलमार ग्रुप सिंगापुर का और अदानी ग्रुप का 50-50% का। तो अब देख लो कि आईटीसी इंटरेस्टेड है, अदानी ग्रुप की जो 44% की हिस्सेदारी है वो आईटीसी खरीद सकती है। तो देख सकते हो कि जो जानकारी निकल के आई है कि अदानी ग्रुप अपना स्टेक बेच के इसके जो फंड मिलेगा इसका इस्तेमाल अपनी दूसरी कंपनियों में लगा सकते हैं, और फिलहाल वो एफएमसीजी सेक्टर से बाहर होना चाहते हैं और अब आईटीसी की तरफ से ये खरीदारी की जा सकती है। आईटीसी आप देखें तो बहुत ही मजबूती से एफएमसीजी सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं। अभी फिलहाल दोनों की तरफ से इस मामले पे कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया गया या फिर उन्होंने इसकी रजामंदी तो नहीं दी है, लेकिन खबरें निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप की 43.97% की हिस्सेदारी है वो बेचना चाहते हैं और यहाँ पे आईटीसी इसको खरीदना चाहते हैं। अगर ऐसा होएगा तो आने वाले समय में अदानी ग्रुप को एक बड़ी रकम मिलेगी जिसका इस्तेमाल वो अपने बिजनेस को अच्छे से करने में आगे इस्तेमाल कर पाएंगे। और विलमार ग्रुप देखा, अगर आप देखें आईटीसी के साथ जाने में विलमार को भी बेनिफिट ही होने वाला है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप के लिए बेनिफिट ये रहा कि एक बार फिर से वो टॉप 20 की लिस्ट में शामिल हो गए इस तेजी के बाद। तो ब्लूमबर्ग के जो पास जो उपलब्ध आंकड़े उसके मुताबिक एक दिन की तेजी में देखें तो उनकी जो संपत्ति है उसमें $6.5 बिलियन नए जुड़े, जिससे उनकी जो कुल संपत्ति है वो $66.7 बिलियन की हो गई है। साथ में अदानी ने इस समय जूलिया फ्लेशर कोच एंड फैमिली $64.7 बिलियन, चीन के जोंग शानसन जिसकी $64.10 बिलियन की संपत्ति, और अमेरिका के चार्ल्स कोच जिसकी $60.70 बिलियन की टोटल जो संपत्ति है, उन सबको पछाड़ा और आप देख सकते हो कि वो 22वें स्थान से 20 के अंदर आ गए। तो ये सीधा बेनिफिट हुआ अदानी ग्रुप को। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अदानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में नंबर 1 बनना चाहते हैं और इसीलिए देखें तो केशवराम यूनिट खरीदने की तैयारी कर रही है। सीमेंट यूनिट वो खरीद सकते हैं और इसके लिए अब देखें तो आने वाले समय बातचीत आगे बढ़ रही है। तो देख सकते हो कि जो यहाँ पे अपनी जो कैपेसिटी है उसको वो डबल करना चाहते हैं। अदानी ग्रुप चाहता है कि 2028 तक जो अपनी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको डबल कर ले। केशवराम इंडस्ट्रीज की बात करो, कंपनी सीमेंट, टायर्स, ट्यूब और हैवी केमिकल्स बनाने में काम करने वाली कंपनी है और वो अपना सीमेंट का जो बिजनेस है वो बेचना चाहते हैं। कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, आप देखें तो एक कर्नाटका में है, दूसरा तेलंगाना में है। तो कंपनी अपने इस ब्रांड को बेचना चाहते हैं, इस बिजनेस से वो बाहर निकलना चाहते हैं। कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 10.75 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास है। तो ये अधिग्रहण हो जाता है तो आप देख सकते हो कि इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आने वाले समय में वो अपनी नंबर 1 पोजीशन को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी तरफ देखें तो जीकेजी पार्टनर के राजीव जैन को भी ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। कल की तेजी में करीब 3000 करोड़ रुपए का उनको प्रॉफिट हुआ एक दिन में ही। जीकेजी पार्टनर जो अदानी ग्रुप की टोटल 6 कंपनियों में अपना इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और इस इन्वेस्टमेंट के दम पे अभी फिलहाल देखें तो जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसमें ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। 27,998 करोड़ के आसपास उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट था वो 31,000 करोड़ तक पहुंचा है। आप देखें तो एक दिन के सिंगल जो ट्रेडिंग थे सेशन में जो कल तेजी बनी उसका फ़ायदा मिला पूरा जीकेजी पार्टनर को। आपको पता होगा जीकेजी पार्टनर उस समय इन्वेस्टमेंट किया था जब अदानी ग्रुप पूरी तरह से मुसीबत में घिर गया था। उस समय उन्होंने 15,000 करोड़ का निवेश किया था और आप देख सकते हो कि उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ है। अब सबसे जो बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अदानी ग्रुप में तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर ले, और अगर आप इसमें बने हुए हैं तो भी वेट करें। और अभी ये स्टॉक आने वाले समय फिर से पॉजिटिव संभावना बन सकती है क्योंकि एफआई बाजार में लौटा है। ऐसे में अदानी ग्रुप में भी तेज़ी बन सकती है, लेकिन थोड़ा सा वेट करें।
रिजल्ट हमने देखे क्वार्टर 2 के काफ़ी बेहतर है, तो अदानी ग्रुप फिर से दौड़ेगा और आने वाले समय में एक शानदार रिटर्न फिर से आपको दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।